बोले बताओ आपको चोरी की क्या आवश्यकता, आप तो कह देते हम पूरा बगीचा आपको दे देते, आप बताते तो सही। बोले हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। बोले तो बोले हमारे कन्हैया को बिना चोरी करे माल अच्छा नहीं लगे ना, इसलिए वो चोरी करने के लिए आए। राजा द्रवित हो गए, कहने लगे लो बताओ मेरे कन्हैया को मैं कितना बड़ा पापी हूँ कि मैंने कन्हैया के लिए अपने बगीचे का एक फल नहीं दे सका। आज के बाद ये जितना भी बड़ा बगीचा है पूरा कन्हैया के नाम लिख देता हूँ। आज भी कहा जाता है कि वो बगीचा पूरा और उस जगन्नाथ मंदिर से लगा हुआ है। ऐसे कन्हैया परम कौतुकी हैं और ये संतों के बस में इसीलिए तो रहते हैं, क्योंकि संत कैसे होते हैं, ये सावधान रहने वाले हैं, हमेशा सावधान। और जब तक सावधान नहीं है, असावधानी होगी तो आपने देखा होगा रोडों पे लिखा रहता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। संतों के साथ भी यही होता है, जो संत सावधान नहीं रहता, जो सावधानी से हट जाता है उसके साथ दुर्घटना घट जाती है, सीधे अंदर जेल में पहुंच जाते हैं। इसलिए सावधान रहना है। और शंकर भगवान भी कह रहे हैं कि कथा तो सावधान होकर ही सुननी पड़ती है। सावधान सुन सुमुखे सयानी, सावधान होकर के सुनो। तो संत भी सावधान रहते हैं। और ये मानद अर्थात मान से, इनको किसी बड़प्पन की आवश्यकता नहीं है कि हमने कुछ हमारे फला गुरु जी ने ऐसा किया, या हमारे ये संत भगवान अपने मुंह पर वो अपनी बड़ाई सुनना नहीं चाहते। इसलिए मदहीना, अहंकार इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। जिसके अंदर अहंकार नहीं होगा वही व्यक्ति संत होता है। अपने करने का पूरा भाव ठाकुर जी को जो सौंप देता है, भैया हम करने वाले कौन होते हैं, जो किया सब ठाकुर जी ने किया है, यही सब कुछ करने वाले हैं। जो इस भाव से ठाकुर जी को देखते हैं वही संत कहलाते हैं। और तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं ये सत्य सार, सत्य पर चलने वाले हैं, सत्य के सार को सत्य के सार को ग्रहण करने वाले हैं। कवियों की, पुराणों की, सबकी वाणी का सार ग्रहण करने वाले होते हैं, वो संत होते हैं। और कहा है निज गुण श्रवण सुनत सकुचाहि, निज गुण श्रवण सुनत सकुचाहि, निज गुण श्रवण सुनत सकुचाहि, पर गुण सुनत अधिक हर्षाहि, पर गुण सुनत अधिक हर्षाहि। वो संत है। अगर कोई संत के मुख पर उसकी बड़ाई कर रहा हो, अरे महाराज आपके अंदर तो इतने सारे गुण हैं, और देखो आप तो ऐसे हैं, आप में इतने सारे गुण, आपने उस व्यक्ति को ऐसा आशीर्वाद दिया, उसका ये कार्य सफल हो गया, ऐसा संत की अगर बड़ाई कर देते हैं ना, तो संत को अहंकार हो जाता है। और भगवान पहले ही कह रहे हैं जो अहंकार रहित तो होता है वो संत होता है। अहंकार आ गया तो संत का सतीत्व खत्म हो गया, संतत्व तो खत्म हो जाएगा। इसलिए अहंकार ना आए। इसलिए वो अगर उसके मुख पर उसकी बड़ाई की जाती है तो भी कह देगा भैया मेरा इसमें कुछ नहीं है, सब ईश्वर की कृपा से हुआ। और आप मेरी बड़ाई मेरे मुंह पे क्यों कर रहे हो? जो आप मैंने किया आपको पता है, और मैंने किया तो मुझे तो पता ही है, ईश्वर जानता है। अपनी बड़ाई सुनकर के जो सकुच आ जाते हैं, सकुच हो जाती है उनको, और दूसरे की बड़ाई सुने तो दूसरे की बड़ाई सुनने के बाद तो मानो उसको इतना आनंद आ जाए, लेकिन आजकल ऐसा है नहीं। आजकल तो उल्टा कार्य हो गया है, दूसरे की बुराई सुनकर के आनंदित होते हैं, वाह अब तो उसका संतत तो उसका खत्म, हमारा राज हो जाएगा, ऐसा लगने लग जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और कह रहे हैं दूसरों के गुण, दूसरों की बड़ाई सुनकर के जो अत्यधिक प्रसन्न होते हैं वो संत कहलाते हैं। और सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, शीतलता जिनके मन में समान रूप से रहती है, एकदम इतने ठंडे भी नहीं रहते और एकदम उग्र भी नहीं होते।
इतनी शीतलता, समान रूप से शीतल रहते हैं। ऐसा नहीं कि आज शीतल थे और कल उग्र हो गए, एकदम से परशुराम जी का रूप धारण कर लिया, ऐसा भी नहीं। समान रूप से, चाहे कोई अच्छे से अच्छा धनवान हमारे पास आ जाए तो भी उसका भी वैसा ही स्वागत है, और कोई गरीब भी पास में आ जाए उसका भी वैसा ही स्वागत है। सबके लिए समान रूप से चलने वाले संत कहलाते हैं। और सरल स्वभाव, स्वभाव से भी जो सरल हो, सब ही सन प्रीति, सबसे प्रेम करने वाले होते हैं, वो संत कहलाते हैं। किसी से भी कोई द्वेष भाव न रखने वाला ही संत कहलाता है। नारद जी ने कहा महाराज इतनी बात तो ठीक है, लेकिन संतों की हमने सुना है कि संत तो बहुत सारे व्रत भी रखते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जप तप व्रत दम, कि जप तप व्रत दम संयम नेमा गुरु गोविंद विप्रपद प्रेमा, गुरु गोविंद विप्रपद प्रेमा, श्रद्धा क्षमा मैत्री गाया, श्रद्धा क्षमा मैत्री गाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया, मुदिता पद प्रीति अमाया। तो संतों का एक ये भी स्वभाव है, सबसे बड़ी बात होती है इनके अंदर श्रद्धा भाव, भगवान के प्रति श्रद्धा है। दूसरा कोई संत इनके पास आता है तो उस संत के प्रति भी श्रद्धा भाव। एक संत दूसरे संत को दंडवत करते हैं, दंडवत प्रणाम, वो संत है। और जो झुक नहीं सकता, जो दंडवत नहीं कर सकते, जिसमें अहंकार भरा हुआ, उसे संत नहीं कह सकते। इसलिए संत के लिए तो इतना बताया गया है कि वो सबको बड़े प्रेम से रखने वाले होते हैं। और जप तप व्रत, हे नारद जी आप जप की बात कर रहे हो, तो संत का तो कहा हर वक्त जपा और अजपा दो प्रकार के जप होते हैं, ध्यान रखना। एक जप वो होता है जो माला हाथ में लेकर के की जाती है, जिसमें बैठ कर के ध्यान से हमें पता है कि हम जप कर रहे हैं, उसमें पता चलता है कि हम जप कर रहे हैं, सीताराम सीताराम करते हैं, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, ये जप चल रहा है, ये हमें पता है, इसलिए इसको जपा जप होता है। और एक वो होता है कि हम शयन करने से पूर्व हमने अगर जप लिया राधे 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 जपते हुए सो गए तो हमारी श्वासों से भी वही निकलता रहेगा, ये अजपा जप है। हमें पता नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जप चलता रहता है। ऐसा जप करने वाले और तपस्वी तो मैंने पहले ही बताया, संत को तपस्या की अग्नि में तो जलना पड़ता है, तप तो करना पड़ता है। व्रत, जो संत एकादशी का व्रत नहीं कर सकते, उद्यापन कर दिया, ज़्यादा शरीर अगर क्षीण होता जा रहा है तब नहीं कर सकते, एक अलग बात है। लेकिन जब तक हम एकादशी का व्रत करने के योग्य हैं, व्रत रख सकते हैं, और फिर भी अगर व्रत नहीं करते, एकादशी का अन्न खाते उस दिन, तो एकादशी वाले दिन अगर हम अन्न खाते हैं तो उससे बड़ा पाप कुछ नहीं होता, ध्यान रखना। वैसे जगन्नाथपुरी का तो एक निराला रूप है, वहाँ ऐसा कहा जाता है कि जो मंदिर है ना, उस मंदिर के बाहर ही एक मूर्ति बनी हुई है। कहते हैं ये एकादशी मैया उल्टी लटकी है उसमें। बोले यहाँ एकादशी को भगवान ने बांध के रखा है, यहाँ इसका प्रभाव नहीं पड़ता। एकादशी के दिन भी वहाँ पर चावल खाया जा सकता है, अन्न खा सकते हैं, वहाँ उसी का फल है। अगर आपने अन्न नहीं खाया तो पुरी में आपको फिर उसका कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान जगन्नाथ का भोग जो लगता है ना, उसमें हम प्रसादी में महाभोग खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, महाप्रसादी पा सकते हैं। लेकिन हम अगर अपने पुरी से बाहर रह रहे हैं, अन्य जगहों पर रह रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमको इस बात का ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन जहाँ तक हो सके हमें अन्न का त्याग कर देना चाहिए, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए ये व्रत भी करते हैं। इंद्रियों का दमन, इंद्रिय दमन क्या है? मन तो हर किसी का चलता है,
बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, कैसा भी हर किसी का मन चलता है, लेकिन जो अपनी इंद्रियों को दमन करके रख लेता है वही व्यक्ति संत कहलाता है। जो इंद्रिय दमन कर ले, जितेंद्रिय हो जाए, इंद्रियों को जो जीत ले। चाहे हमारे सामने 56 भोग रखे हैं लेकिन हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमारे सामने 56 भोग भले रखे हैं लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। भोजन पाओ, मना नहीं है, लेकिन पाना कितना इस बात का ध्यान रखना है। क्या पाना है, ये इस बात का ध्यान रखना है, संयमित होकर के। आपको पता है एक विप्र जिसे हम सुदामा नाम देते हैं, ये सुदामा जी जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका में पहुंचे तो भगवान ने इनके सामने 56 प्रकार के भोग सामने रख दिए। सुदामा बहुत दिनों से भूखे हैं, भोजन कीजिए। तो सुदामा जी ने ऐसा नहीं किया कि तुरंत दौड़ करके टूट पड़े हो कि बहुत दिनों से मिला हूं। कन्हैया से क्या कहा, कन्हैया मैं बीमार चल रहा हूँ, वैद्य ने मुझको बताया है कि मुझे चुपड़ी रोटी भी अच्छी नहीं लगती और केवल मैं 2 ही चपाती खाता हूँ, वो भी नमक से। इतने संयमित हैं। 56 भोग सामने होने के बावजूद भी उन्होंने केवल 2 रोटी 2 चपातियाँ पाई। ऐसा संयम वाला होना चाहिए। और महाराज गुरु गोविंद विप्र पद पूजा, गुरु में जिसकी श्रद्धा होगी, गुरु गोविंद के चरणों में जिसका हर वक्त ध्यान रहेगा, और ब्राह्मणों की चरणों की सेवा अर्थात ब्राह्मणों की जो सेवा करने वाले होंगे निश्चित रूप से वो संत कहलाएंगे। लेकिन आजकल उल्टा हो गया है महाराज। तुलसीदास जी महाराज तो आज से 500 साल पहले लिख करके रख गए थे कि कलयुग में ऐसा होगा, और हो रहा है आजकल। संतन सन करवावई सेवा। आजकल अगर आश्रम पे जाते हैं तो सोचते हैं बाबा हमें बना के खिला दे। पंडित जी के यहाँ जा रहे हैं तो पंडित जी के सोच रहे हैं कि पंडित जी हमें पानी पिलाएं, हमें भोजन कराएं, बना करके खिला दे पंडित जी, और अपने घर जाओ। उल्टा अगर संतों से, ब्राह्मणों से आप अगर अपनी सेवा करवा रहे हो तो उभय लोक निज हाथ नसावे। दोनों लोग, ये लोग तो आपका पाप में हो ही गया, ये तो नरक में गया ही, आप अपने अगले जन्म को भी पाप में कर रहे हो। इसलिए ब्राह्मण और संतों से हमें जहाँ तक हो सके वहाँ तक हमें सेवा नहीं लेनी चाहिए। सहयोग करना अलग बात है। कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, बेचारा उठने में असहाय है, और कोई पंडित जी चले जा रहे हैं, फिर पंडित जी ये सोचे कि मैं इनकी सेवा करूंगा तो ये नरक में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये ब्राह्मण का भी धर्म बनता है कि किसी वृद्ध की सेवा करनी चाहिए। लेकिन अगर आप आदेश देकर के करवाते हैं पंडित जी इस काम को हमारे लिए कर दो, ये गलत है। अगर वो अपनी स्वेच्छा से अगर किसी कार्य को कर रहा है आपके लिए, आपको अगर 1 लोटा पानी पिला देता है तो इसमें ब्राह्मण का धर्म, या ये आपकी सेवा नहीं हुई कि आपने सेवा कराई, ये तो ब्राह्मण का भी धर्म बनता है। अपने दरवाजे पर आए हुए अतिथि को वो भी तो सम्मान करेगा कि नहीं करेगा। नियम सबके लिए बराबर है। अतिथि देवो भव, चाहे वो ब्राह्मण हो या शूद्र हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सबके लिए एक समान है। ऐसा थोड़ी है कि आप किसी ब्राह्मण के घर पे गए, आप मेरे यहाँ पधारे और मैं आपको पानी भी न पिलाऊं, आप कहें कि आपके हम सेवा नहीं करवाना चाहते आपसे, ये नहीं है। आप हमारे यहाँ अतिथि के रूप में पधारे, आपकी सेवा करना हमारा धर्म है, हम अपने धर्म का पालन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि पानी पीने के बाद लो पंडित जी बर्तन भी आप ही हमारे धो देना, ये गलत है। फिर उस सेवा को आप उनसे रोक करके रख सकते हैं। हम अपने गिलास को पानी डाल करके धो करके रख के आए, और अधिकतर आश्रम में तो अपने हाथ हमने जो भोजन पाया है, प्रसादी पाई है, या जल या चाय जो कुछ भी हमने पिया, उस पात्र को निश्चित रूप से धो करके रखना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि संतों से हमें सेवा नहीं करानी है। संतों की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, ये संत का भी कार्य है। और कहा है कि श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, श्रद्धा भी है, क्षमाशीलता भी जिसके अंदर होती है। अगर क्षमा का गुण नहीं है तो वो व्यक्ति संत नहीं कहलाया जाता। संत के अंदर क्षमा होना बहुत जरूरी है। वैसे भी कहते हैं ना कि दया बिन संत कसाई, अगर दया नहीं है तो वो संत कसाई के समान है। इसलिए दया होना अत्यधिक आवश्यक है।
तभी संत कहलाएगा। तो संत के हृदय में दया बहुत जरूरी है। मुदिता मम पद प्रीति अमाया, प्रेम हो, हर वक्त प्रसन्न चित्त मन रहना चाहिए, सबसे प्रेम करने वाला हो। अमाया, माया ज्यादा उससे लिपटी हुई नहीं हो। नहीं तो आज अधिकतर यही होता है कि भूमि परत भा डावर पानी। जैसे इस धरती पर व्यक्ति आता है ना, तुरंत ही उसको प्रभु की माया अपने आगोश में लपेट लेती। जब तक गर्भ के अंदर है तब तक हम कहते रहते भगवान इससे मैं बाहर निकालो, हम बाहर जाकर आपका भजन करेंगे। लेकिन जैसे यहाँ आए और यहाँ आने के बाद भगवान को तो भूल जाते हैं। जो राम का उच्चारण करने के लिए वादा करके आते हैं कि हम राम राम कहेंगे, वो यहाँ पृथ्वी पे आकर राम राम को भूल जाते हैं, मरा मरा करने लग जाते हैं। राम को भूल करके मरा मरा में लग जाते हैं। इसीलिए संत को और कैसा होना चाहिए कि विरत विवेक विनय विज्ञान, विरक्त हो, हमें किसी से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, आसक्त नहीं होना चाहिए, विरक्त हो, वो संत है। विवेकशील हो, जिसको ये पता है कि हम कौन सा कार्य हमको करना है, कौन सा नहीं करना है, इतना निर्णय लेने वाला होना चाहिए। सबके साथ मित्रता के भाव से रहने वाला होना चाहिए। विज्ञानी हो, तत्व ज्ञानी हो। अब ज्यादातर संत तो तत्व ज्ञानी नहीं मिल पाते, अधिकतर संत तत्व ज्ञानी तो नहीं है, लेकिन कम से कम इतने तो हो सकते हैं कि विरक्त हो, विनयशील हो, विनयशीलता उनके अंदर हो। कोई भी आ रहा है उसको आओ महाराज पधारिए, बैठिए, जलपान ग्रहण कीजिए, इतना तो करने वाला होना चाहिए ना। अच्छा, हमारे घर पर कोई भी आता है तो हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे 6 चीजें ऐसी हैं जिनमें हमारा लगता कुछ नहीं है और हम बहुत बड़ा सामने वाले का सम्मान कर देते हैं। आओ साहब, बैठो साहब। सबसे पहली बात आओ साहब। आपने आउसा कर दी ना तो आदमी 4 जगह जाके कहेगा अरे यार कितना बढ़िया आदमी है, जाते से ही तुरंत ही अरे आउसा आउसा आओ साहब, बैठो साहब। बैठने के लिए बोल दिया। जैसा स्थल है अपने पास, खटिया है तो खटिया पर, कुर्सी है तो कुर्सी पर, जहाँ भी आपने बैठने को बोल दिया, कुछ लगा के हमारा अभी तक 1 पैसा भी खर्च नहीं हुआ। आओ साहब, बैठो साहब और पियो हुक्का पानी। पहले हुक्के चलते थे, हुक्का पियोगे, पीता हुआ तो बोल देगा हाँ ले आओ। अरे अपन ने अगर उसमें से 2 कस लिए हैं तो 2 वो भी ले जाएगा, हमारा क्या लगा। आजकल तो थोड़ी खर्चे वाली बात आ गई है, गुरु गुटखा गोल्डमोर इत्यादि खाने लग गए, बीड़ी सिगरेट पीने लग गए, उसको लाएंगे तो खर्चा होगा। बोले महाराज जी इसमें तो बहुत खर्च होता है, तो रहने दो, पानी तो ला के ला सकते हो ना, पहले उसको पिलाने के लाओ, वही पानी ले आओ। प्यास होगी तो बोल देगा हमारे, तो बोला मंगा लो पी लेंगे, नहीं होगी तो मना कर देगा नहीं अभी पी करके आ रहे हैं। और उसके बाद चाय और भोजन की पूछ लो, चाय बनवाए, दूध पियोगे या भोजन बनवा दे। और ये तो आपको पता है एक आदि कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो आपसे बोल देगा हाँ बनवा दो, नहीं तो हर व्यक्ति सबसे पहले मना करता है। और अगर कोई कह भी दे तो 1 दिन 2 दिन में अगर आपने बनवा भी दिया तो उसमें कोई खर्च नहीं है। हमारा सौभाग्य है कि भगवान ने हमारे पास ऐसे अतिथि को भेजा है कि हमें उसकी सेवा का मौका मिल गया। इसीलिए ये 6 प्रकार की हमको स्वागत प्रत्येक व्यक्ति का जो भी हमारे दरवाजे पर आता है उसका अवश्य करना चाहिए। और इस प्रकार की जो सेवा भाव जिन आश्रमों पर जो संत भगवान हैं वो भी अपने आगंतुकों से, अपने आने वाले जितने भी लोग आते हैं उनके पास, उन सब के साथ इस प्रकार का भाव रखते हैं, वो वास्तव में परम संत होते हैं। और दंभ मान मद करहि न काऊ और भूल न देहि कुमारग पाऊ। दंभ मान मद करहि न काऊ, करहि न काऊ, भूल न देहि कुमारग पाऊ। गावहि सुनहि सदा मम लीला,
शीला, हे तो रहे पर हे तरतशीला। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। किस प्रकार के होने चाहिए? दम्भ, मान, दम्भ कहते अहंकार को, घमंड को। घमंड नहीं हो, अहंकार न हो, और मान अपमान की तो कोई बात आनी ही नहीं चाहिए, मन में भी ना आए कि किसी ने हमारा अपमान कर दिया, हमारा सम्मान नहीं रखा। ये तो सब ऊपर वाला कहते हैं ना, हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। अगर यश और अपयश जो कुछ मिलना है, मान सम्मान जो कुछ भी हमको जहाँ मिलना है, वो सब ऊपर वाले ने पहले से निश्चित कर रखा है। कहाँ हमको मान मिलेगा और कहाँ अपमान मिलेगा। जिस स्थान पर जाने पर हमारा मान नहीं हो, सम्मान नहीं हो, हमें पता है पहले से कि इस स्थान पर सम्मान नहीं होता, तो तुलसी वहां न जाइए। और चाहे सोने का मेघ क्यों नहीं बरस रहा हो, लेकिन फिर भी हमको वहां पर जाना नहीं चाहिए। बोले बालकृष्ण भगवान की। संतों के लक्षण अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत सारे रह गए अभी। आज के